अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप तमाम दोस्त सलामत रहें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अजीम शहजाद और आज मैं लेके आया हूँ फेसबुक मार्केटिंग का तीसरा लेक्चर। इसमें हम प्रॉपर कैंपेन किस तरह चलाएंगे और कौन कौन सी हम कैंपेन चला सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले बात शुरू करते हैं आज की एक अच्छी बात से। तो आज की एक अच्छी बात यह है कि अपनी सोच को बदलिए। ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि आपके पास क्या चीज़ है, और जो चीज़ है, जो वसाइल है, उसमें कुछ ऐसा कीजिए कि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपके पास आ जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी थोड़ा सा बताया था और आज भी अपनी इस वीडियो में बताना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि जो दोस्त नए इस वीडियो पे आए हैं उनको भी थोड़ा सा मेरे बारे में इल्म हो जाए कि 2 साल कबल मुझे कैंसर जैसी मौजी बीमारी जो है उसमें मैं मुब्तला हो गया। और जब मुझे कैंसर हुआ उस वक़्त मेरे बस में इसका इलाज करवाना भी नहीं था। तो खैर मेरे दोस्तों ने काफ़ी मेरा साथ दिया। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर मैं बावर करवाऊँगा कि जो फैमिली का सरबराह होता है, जिसके साथ एक फैमिली मुंसलिक होती है, उसका घर बैठ जाना, उसके तमाम रोज़गार के वसाइल ख़त्म हो जाना, उल्टा उसके ऊपर जो उसके इलाज पर पैसे हैं वो पानी की तरह बह रहे हों, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये किस किस मुश्किलात से मैं गुज़रा हूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये आम आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते जब तक कोई इस प्रोसेस से गुजरा ना हो। और मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग सलामत रहें। सेहत है तो सब कुछ है। सेहत याबी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन बताया इसलिए रहा हूँ कि इस बीमारी के दौरान भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा अपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन था कि जिसने मुझे इस बीमारी में मुब्तला किया है वो उसी ने ही शिफा देनी है, और वही मुझे बाद में मेरे रोज़गार के वसाइल बनाएगा, असबाब जो है वो पैदा होंगे। तो इसी बीमारी के दौरान अल्लाह ताला ने मुझे ये शौर अता फरमाया कि मैं बीमारी के दौरान ही कंप्यूटर, चूँकि लैपटॉप ऑनलाइन मैं कुछ काम कर सकता था, देख सकता था, पढ़ सकता था। इतनी हिम्मत जब मुझे अल्लाह ताला ने दी तो मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो कोर्स करना स्टार्ट किया। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जो मुझे आसान लगी और मेरे सूट करती हुई मुझे दिखाई दी वो थी फेसबुक मार्केटिंग के ज़रिए अपना कारोबार कैसे मैं शुरू कर सकता हूँ, और वो मैंने किया। अल्लाह ताला ने ही मुझे उसकी हिम्मत अता फरमाई। सिर्फ फेसबुक पे मैं आपको ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगा कि लाहौर से लर्न विद फवाद मिर्ज़ा नाम से एक चैनल है, बेहतरीन उन्होंने कोर्स करवाया हुआ है। उन्हीं से मैंने फेसबुक मार्केटिंग का जो है वो कोर्स सीखा है, और उन्हीं से पहला ऑर्डर जो पंजीरी का उनका काम था वो मैंने मंगवा के शुरू किया, और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि मैंने किस तरह फिर अपना एक ब्रांड जो है वो लेदर एसेसरीज का जो है वो मैंने लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं उसमें काम अभी कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ने जैसे मुझे मशवरा दिया कि मैं जो सीखा है और जिस तरह जो मुश्किलात मुझे आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक जो इतनी लंबी जो मैंने आपको इतनी लंबी जो बात बताई है उसका मकसद ये है कि अगर मैं इतनी बड़ी बीमारी में मुबतला होके पढ़ के उसका कोर्स करके कहीं नहीं जाना पड़ा मुझे, मैंने घर बैठ के ये कोर्स किया है और घर बैठ के ही मैंने काम शुरू किया, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई है। तो अल्लाह ताला ने तो आपको, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी हुई है, ये आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मेरे जैसा आदमी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ते हुए ये काम शुरू कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं मेरे भाई। करें और ज़रूर करें, आप अपना कदम उठाएं, कामयाब होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने पहले बताया कि फेसबुक मार्केटिंग में हम कैंपेन कौन कौन सी चला सकते हैं और कौन कौन सी कैंपेन हमें सूट करती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पेजेस का जो है फेसबुक पे हम फेसबुक लॉगिन करने के बाद पेजेस में आएंगे। ये मेरे पेजेस हैं कुछ जो मैंने काम कर रहा हूँ। इसमें ये मैं अतार इंटरनेशनल का नाम से मेरा पेज है जी।
जो लेदर एक्सेसरीज का जो मैं काम है वो इस पेज से मैं कर रहा हूँ। इसी को हम जो है वो देखते हैं। इस पेज पर आने के बाद पोस्ट देखते हैं कि हमें कौन सी पोस्ट को हमने बूस्ट करना है। तो मैं देखता हूँ ये मैंने मेरी वीडियो ऐड है, इसको करें या इसके नीचे हमारे पास है ये एक पिक्चर है। ऐड रन करने के लिए हमें आना पड़ेगा फेसबुक एड्स मैनेजर पर। फेसबुक एड्स मैनेजर पर आने के लिए हम इधर लिखते हैं फेसबुक, ये ऊपर आगे जी एड्स मैनेजर, इसको हम सर्च करते हैं। ये सबसे ऊपर गूगल ने हमें दे दिया है फेसबुक एड्स मैनेजर। ये आपको एक साइट पे नजर आ गई, गो टू एड्स मैनेजर, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास जो विंडो खुलती है, ये 3 डॉट्स आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके। ये चीज़ यहाँ पे आपने 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा जी एड्स मैनेजर, इसको आप क्लिक करें। जब एड्स मैनेजर को आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। ये क्योंकि मैंने पहले ऐड जो चलाई हुई है ये वो वाली है, इनको मैं कर देता हूँ ऑफ। यहाँ से हम करेंगे एक नई ऐड जो है कैंपेन कैसे हम चलाएंगे। यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखें ये जो है, इसको आप क्लिक करें, आपके पास विंडो खुलती है। ये ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू कैंपेन। इसके अंदर थोड़ी सी ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहली ऑप्शन है ब्रांड अवेयरनेस। ये आप इसके अगर एरो यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आपके सामने दे रहा है जी शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। और उसके नीचे है जी अगर रीच की अगर करते हैं तो शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। यानी कि अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करते हैं तो आपकी जो ऐड है, आपकी जो कैंपेन है, वो आपके ब्रांड को लोगों तक ज़्यादा जो है वो पहुंचाएगी, ताकि आपके जो लोग हैं वो आपके ब्रांड को याद रख सके। इसके नीचे बिल्कुल जो रीच की ऑप्शन है, अगर हम रीच की कैंपेन चलाते हैं तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके ब्रांड में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल जो है जिनके ज़्यादातर लोगों तक जो है वो आपकी रीच है वो इस कैंपेन के जरिए होगी। ट्रैफिक है जी सेंड पीपल टू वेबसाइट ऐप और फेसबुक इवेंट। यानी कि अगर आपके पास कोई आपकी वेबसाइट बनी हुई है या आपका कोई शॉप है, अगर आप उस पर लेके जाना चाहे ट्रैफिक को तो ये आप कैंपेन चलाएंगे। उसके नीचे एंगेजमेंट की है जी गेट मोर पीपल लाइक इवेंट रिस्पॉन्स, यानी कि आपके जो लाइक्स हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, वो इसमें इस कैंपेन के जरिए आएंगे। ऐप इंस्टॉल्स है इसके नीचे, बिल्कुल अगर इसके आप देखें तो शो योर एज पीपल मोस्ट लाइकली टू डाउनलोड एंड एंगेज विद योर ऐप। ये कि अगर आपके पास इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी ऐप के, लोग इसको इंस्टॉल करें, तो इस कैंपेन के जरिए जो है वो आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। उसके बाद ये वीडियोस व्यूज हैं जी शो पीपल वीडियो एड्स, यानी कि आपकी जो वीडियो है उसके व्यूज़ अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इस कैंपेन के थ्रू हम वीडियो के जो है वो व्यूज़ ले सकते हैं। बिल्कुल उसके नीचे एड जनरेशन, और इसके नीचे बिल्कुल अगर ये देखिए मैसेजेस की है जी, अगर आप एड पेपर आप जो उन लोगों तक आपकी जो ऐड है वो पहुंचाई जाएगी जो मैसेज करने में ज़रा थोड़े से तेज़ होते हैं, तो इससे हम जो है वो मैसेजेस ले सकते हैं। एंगेजमेंट की जो है उससे हम लाइक्स ले सकते हैं। कन्वर्सेशन और कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक, इसको भी हम आगे देखेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो होगी जी रीच की। तो रीच की हम जो है वो कैंपेन चलाएंगे। रीच को हमने क्लिक करने के बाद साथ ही इसको हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने से ये आपके सामने विंडो खुल गई है जी। इसके ऊपर आप न्यू रीच कैंपेन का जो नाम है वो यहाँ पे अगर आप कोई भी देना चाहें, मसलन आपने न्यू रीच है कैंपेन, आप इसको सिर्फ न्यू रीच कर दें, चले इसका नाम हमने चेंज कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आए तो कैटेगरी है, यहाँ पे आप इसको इस पेज पे आपके सिर्फ कोई इतनी खास ऑप्शन, ये एक ए बी टेस्ट है जी। ये बड़ी मज़ेदार एक ऑप्शन है।
इसको हम बिल्कुल एंड पे, क्योंकि ये जब हम थोड़ा सा सीख लेंगे तो फिर हमें इसकी समझ आएगी ये कि कैसी क्या ऑप्शन है। ये इसको हम बाद में देखेंगे। अभी इसको करते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ पे एडसेट नेम के जो आपने वही के न्यू रीच एडसेट, ये आपकी कंपेन का नाम होगा। ये वो नाम होगा जो आप कंपेन्स में आप इस नाम से आपको पता लग जाए मैंने कौन सी जो है वो कंपेन चलाई हुई है। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने पेज का नाम लिख देता हूँ जी, अत्तार इंटरनेशनल। ठीक है जी, मैं इसी नाम से अपनी कंपेन का स्टार्ट करता हूँ जी। पेज आपके इसके नीचे ऑप्शन है फेसबुक पेजेस, तो यहाँ पे आपको वो तमाम पेजेस शो हो रहे होंगे जिसके आप खुद एडमिन होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे चूँकि मैं अतार इंटरनेशनल पेज से ही कोई पोस्ट की कंपेन करना चाहता हूँ, उसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव इसको ऑफ ही रहने दें। उसके नीचे आ जाता है जी बजट स्केड्यूल। यहाँ पे अगर आप करते हैं दो ऑप्शन आएंगी बजट के नीचे, एक डेली बजट है, उसके नीचे है जी लाइफ टाइम बजट। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक माह के लिए ऐड चलानी है तो आप लाइफ टाइम में आएंगे, उसमें ये आपके नीचे आ जाएगा स्टार्ट डेट। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आज मिसाल है 24 है, तो जी मैं 25 से इसको चलाना शुरू करूँगा और 24 तक जो है वो एंड डेट जो है वो ये आ गई। ये हो गया जी मेरा लाइफ टाइम बजट जो है। यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ जी, मिसाल के तौर पे ये 36,000 दे रहा है, मैं कहता हूँ नहीं यार ये 15,000 पे ले आओ। ठीक है जी, 15,000 पे आ गए जी। ये कंज्यूम करेगा, डिवाइड करेगा एक माह के ऊपर। यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें तो यहाँ पे वो थोड़ा सा शो कर रहा होगा कि कितने नंबर ऑफ नीचे आ जाता है। या मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये 23,000 से 65,000 तक जो है वो मेरी जो रीच है वो पहुंचेगी। और ये एक एस्टिमेट रीच उसने दी होती है। ये 23 से 50,000 भी हो सकता है, 23 से 15 से 20,000 भी हो सकता है। ये एक एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट उसने दिए हैं कि डेली आपका जो है वो इतने बंदों तक जो है वो पहुंचेगा। अगर मैं इसका बजट ज़्यादा करता हूँ, जैसे 36,000 था तो मैंने 36,000 कर दिया। देखते हैं आप क्या रिजल्ट देता है जी। 54K से यानी कि 54,000 से 157,000 तक वो डेली जो है वो रीच देगा पीपल्स को। लेकिन वही बात है, ये कि एस्टिमेट है, ये कम भी हो सकती है थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन दरमियान में भी आ सकती है, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसी को अगर मैं करता हूँ जी डेली बजट पे, इसको हम देखते हैं तो ये डेली बजट पे आ जाएगा जी। और उसका स्केड्यूल अगर आप देना चाहें स्टार्ट टाइम एंड टाइम तो वो इसमें भी ऑप्शन है। इसमें हम डेली अपना सेट करते हैं जी। मसलन यहाँ पे मैं मिनिमम बजट अपना लगाता हूँ डेली का 200। ठीक है जी, 200 मेरा पर डे होगा। स्केड्यूल मेरा वही एक माह के लिए होगा, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि मुझे 200 रुपये आप रोज़ का मेरा जो है स्पेंड करें और फिर मुझे बताएंगे। ये आपके पास रिजल्ट आ गया जी 9K, यानी कि 9,000 से 26,000 तक जो है वो डेली जो लोग हैं वो मेरा रीच होगी मेरे पोस्ट की। अगर मैं इसको एंड स्केड्यूल को ख़त्म कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, एंड की मैं नहीं करता तो ये जब तक मैं इसको ऑफ नहीं करूँगा मेरी ये ऐड जो है मेरी कंपेन जो है वो चलती रहेगी। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ जी अभी से इसी वक्त से जो मेरा टाइम है उसी अभी से जो है, चूँकि रात का 1:30 बज चुका है, तो मैं कहता हूँ जी अभी से ये स्टार्ट होगा जी यहाँ पे वो। और अगर आप सुबह करना चाहते हैं या आपने 2 दिन बाद इसको रन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप डेली बजट जो है वो $1 से कम नहीं रख सकते। मिनिमम आपका जो है वो $1 होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अगर 150 लगाता हूँ तो ये एरर दे देगा कि नहीं भाई आप कम से कम 180 रुपीज़ ही, ये आप देखें कम से कम 180 रुपीज़ डालेंगे तो फिर आपकी ऐड रन होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। अब मैं 180 डाल दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 200 के 200 रुपये मेरा डेली का आप स्पेंड करें तो रीच जो है वो मुझे तकरीबन 9,000 से 26,000 तक डेली ये देगा। उसके नीचे आए तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपकी टारगेटिंग ऑडियंस। यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि आप किन लोगों तक ये अपनी जो है
ऐड है, जो आपकी कंपेन है वो पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट न्यू ऑडियंस। ठीक है जी। ये पाकिस्तान है जी, आ गया ऑलरेडी। पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ जी, मैं रीच जो है, चूँकि मैं अपने काम से साथ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप अपनी जो एरिया है, जैसे मैं सियालकोट से हूँ तो मैं कहता हूँ जी सियालकोट में जो है, पाकिस्तान के अंदर सियालकोट शहर है, ये आ गया सियालकोट पंजाब पाकिस्तान। तो सियालकोट में ये आप देख रहे हैं जी, सिलेक्ट हो गए 25 माइल्स, इसका जो है रकबा उसने सेलेक्ट किया है। इसको यहाँ से हम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कम करें। जहाँ मैं, ये आपको वो बता रहा है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, मेरे सराउंडिंग एरिया ये आपको बता रहा है जी कि यहाँ से आपका इतना एरिया है जी, 13 माइल्स आ गया। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये अगर आप देखें, कम ज़्यादा करने से आपकी रीच क्या जो है उसमें भी कम ज़्यादा हो रहे हैं। पहले 9,000 आप देख रहे थे, अगर मैंने सिर्फ सियालकोट को सिलेक्ट किया है, आप देख रहे हैं 14 माइल्स, तो यहाँ पे वो दे रहा है जी 5.5K से 16K तक डेली रीच, इनके उससे कम कर रही है। इसको कहते हैं जी टारगेटिंग ऑडियंस, टारगेट टॉपिक करके ऑडियंस को तो कैंपेन चलाना। अब सियालकोट के मोहल्ला, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मोहल्ला इस्लामाबाद, इस्लामाबाद सियालकोट, सियालकोट कैंट आ जाएगा, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ऐसे मैं सियालकोट हेड बना लगेंगे। सियालकोट के अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकता हूँ हबीबपुरा। ठीक है जी, ये आ गया जी प्लेस हबीबपुरा। ये सियालकोट के अंदर ही जो है उसको मैंने एक हबीबपुरा का जो एक मील का जो एरिया है उसको उसने सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह आप अपना जो टारगेट कर सकते हैं एक महसूस एरिया को, एक मोहल्ले को, एक यूनियन कौंसिल को, या एक सिटी को। या आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं जी, मैं पंजाब में पूरी अपना करना चाहता हूँ जी कंपेन के, मेरे पूरे पंजाब में मेरी कंपेन जो है वो शो हो, तो आप यहाँ से आके इंक्लूड कर दे पंजाब। इसमें पूरा ये आप देख लें कि वो सारा सिर्फ पंजाब जो है उसने सेलेक्ट कर दिया है। ये पाकिस्तान का मैप देख रहे होंगे कि और कोई स्टेट उसने सेलेक्ट नहीं की थी, ये टिक मार्क आप देख रहे होंगे जी। यहाँ पे आप देखें तो ये उसने पंजाब को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। उसके अगर आप इसी तरह अपने आपने अपने काम के मुताबिक, अपने आइटम के मुताबिक आपने प्लेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। अगर पाकिस्तान पूरे में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी पाकिस्तान। ये आगे जी कंट्री पाकिस्तान, इसको आप करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो आप देखेंगे कि सिलेक्ट हो चुका होगा। ठीक है। इसके साथ ही अगर आप देखें सर्च लोकेशन के पीछे, तो यहाँ पे आ गया जी इंक्लूड, इंक्लूड, और उसके साथ ही दूसरी ऑप्शन है एक्सक्लूड। अगर मिसाल के तौर पर मैं इंक्लूड में भी, जैसे मैं पहले सर्च कर रहा था पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया, उसके अंदर मैंने इस दफ़ा कर देता हूँ जी सिंध। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं देखें सिंध आ गया, सिंध पाकिस्तान, ये स्टेट आ गई है यहाँ पे ये लिखा हुआ स्टेट। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ सिंध को जो है उसने सेलेक्ट किया है, और पूरा बाकी जो पाकिस्तान का एरिया है वो हाईलाइट नहीं है, सिर्फ सिंध को इसने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सक्लूड, ठीक है, मिसाल के तौर सिंध मैंने चूंकि ऊपर ये देखें सिंध सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे एक्सक्लूड करके मैं कहता हूँ जी सिंध का जो है सिटी कराची, इसको मैं निकालता हूँ कि कराची जो है वो मेरी कंपेन ना चले, बाकी पूरे सिंध में जो है मेरी वो कंपेन शो हो। तो यहाँ पे मैंने कराची लिखा जी, कराची, ये उसने कराची को हाइड कर दिया। ठीक है। बाकी पूरा सिंध जो है उसने सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि कराची जो है यहाँ पे आप देखें तो उसने जो है वो उसको माइनस कर दिया आपकी कंपेयर पे, कि कराची सिटी में 25 माइल तक आपकी एड रन नहीं होगी, बाकी पूरे सिंध में आप अपनी जो एड है वो चला सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह आप अपने टारगेट प्लेस जो है वो आपने
ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ये है जी, कुछ ऑप्शंस आपको मिलेगी, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये पहली ऑप्शन है जी, पीपल लिविंग इन और या रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या लोग यहाँ रह रहे हैं उन तक, या जो यहाँ विजिटर अभी आए हैं, इन दोनों को ये है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये दोनों तक आपकी जो कैंपेन है वो पहुंचेगी। उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शन है जी, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। सिर्फ उन्हीं लोगों तक आपकी जो कैंपेन पहुंचेगी जो लोग वहाँ पे रहते हों, जो रेजिडेंस हो जिनकी वहाँ पे। उसके बिल्कुल नीचे पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी कि जो लोग विजिटर हैं, आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे जो विजिटर आए हुए हैं, आपके बहुत सारे काम अगर आप देखें तो कुछ लोगों को ये बहुत सूट करती होगी कि जो जो जैसे जो गाइडर है या वो काफ़ी जो लोग हैं जो चाहते हैं जो यहाँ पे विजिट करने हैं उन तक आपकी ऐड जो है वो पहुँचे, तो ये ऑप्शन उनके लिए बहुत कामदेह है। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बिल्कुल नीचे है पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। अगर आप क्लिक करते हैं तो ये उन लोगों तक पहुंचेगी जो यहाँ से जो आपने लोकेशन सेट की हुई है उस एरिया से जो ट्रैवल करते होंगे, जो उस वक्त गुजर रहे होंगे, जो सफ़र में होंगे। मिसाल के तौर पे आपकी कोई शॉप हो सकती है, आपकी कोई ऐसी आइटम हो सकती है उस इलाके में, कोई ऐसी आपकी पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो सफ़र के दौरान जो ज़रूरियात होती है अशिया की, उन लोगों को अगर आप टारगेट करके ये कैंपेन चलाते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगी जो उस इलाके से सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है जी। अगर आप इस तरह मुझे क्योंकि ये वाली सूट करती है जो रहते हैं या जो आए हैं, या यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जी जो पीपल वहाँ पे रहते हैं, जो रेजिडेंट है, सिर्फ उन्हीं तक में जो है ऐड है कैंपेन है वो पहुँचे। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली। इसी तरह आप अपने हिसाब से जो है जैसी आपके कारोबार होगा, जैसी आपकी आइटम होगी, आप उस तरह सेट कीजिएगा। उसके हम नीचे देखें तो ये एज की ऑप्शन आ रही है। ठीक है जी। यहाँ पे हम टारगेट करेंगे कि कितनी एज के लोगों तक हमारी ऐड पहुँचनी चाहिए। यहाँ मिनिमम जो एज है मैं कहता हूँ जी 18 से शुरू करते हैं जी, तो 55 तक नहीं, मुझे 50 तक जो, या 55 तक जो है, 65 नहीं 55 तक मुझे जो एज के लोग हैं उन तक मेरी जो ऐड है कैंपेन है वो देख सकें, उन तक पहुँचे। तो ये मैं अपनी जो ऑडियंस की एज है वो मैंने यहाँ से सेट कर ली। इसी तरह आप अपने काम के हिसाब से सेट कीजिएगा। इसके नीचे आ जाएगा जी जेंडर। यहाँ पे ऑल जेंडर की बजाय यहाँ पे आपने अगर सिर्फ आपकी आइटम मेंस की है कि आप सिर्फ मर्दों को शो करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर लें। अगर आपकी आइटम फीमेल्स के लिए है, वुमेन्स के लिए है, तो आप यहाँ पे उसको क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोनों मेरी जो ऐड है, मेरी जो कैंपेन है वो दोनों लोग देखें, तो यहाँ पे ऑल पर ही रहने दें। ठीक है जी। इस तरह आप इसको टारगेट करके अपने हिसाब से अपनी ऑडियंस को, अपनी प्लेस को, उसकी एज को हम टारगेट करके जो है वो सिलेक्ट, इसी को टारगेटिंग कहते हैं, और इस तरह हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके हम नीचे आ जाए तो परमानेंट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है जी। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो फेसबुक ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ पे इसने आपको अच्छे रिजल्ट आने की जो होगी वो मैक्सिमम गुंजाइश होगी, वो ऑटो डिटेक्ट करेगा। या अगर आप मैनुअल प्लेसेस पे अगर करते हैं तो यहाँ पे आपके नीचे देखें तो कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। इसको आप मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी फेसबुक पे मेरी ऐड चलनी चाहिए, इसको क्लिक करते रहने कर दें। इसका ऑडियंस नेटवर्क पे ये फेसबुक का एक है जी, इसको आप कहते हैं जी नहीं करना है, इसको देखो इसको क्लिक करते रहिए, इसको आप चेक ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी आपकी जो ऐड है, आपकी कैंपेन है वो शो हो इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर दें। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर इंस्टाग्राम पे शो नहीं होना चाहिए तो इसको अनचेक कर दें। ठीक है जी। मैं इसको भी चेक कर देता हूँ और इसको भी चेक कर देता हूँ। और ये आ गया मैसेंजर के अंदर भी जो है फेसबुक है वो एड्स चलाता है। अगर आप मैसेंजर के अंदर अपनी एड्स को, अपनी कैंपेन को शो करना चाहते हैं तो इसको भी चेक कर दें। ठीक है जी। इस तरह आप अपने जो हिसाब से है इसको मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो फेसबुक फीड, ये आ गया जी फेसबुक फीड क्या है जी? यहाँ के अगर आप अपने फेसबुक मेन पेज पे आए तो जो आप स्क्रॉल करते हैं ना,
नीचे जैसे ये आ गया, ये स्पॉन्सर्ड। इसी तरह आपकी कंपेन भी जैसे ये शो हो रही है गूगल एड्स की, तो इसी तरह आपका भी जो पेज है वो आपकी एड स्पॉन्सर्ड होगी, तो ऐसे ही शो होगी। इसको कहते हैं फेसबुक फीड्स। यहाँ पे ऐड शो होगी, इसको हम क्लिक चेक करने देते हैं। इंस्टाग्राम फीड, ये उसी तरह इंस्टाग्राम पे जो स्क्रॉल होता है मेन पेज, वहाँ पे आपकी ऐड जो है कंपेन शो होगी। उसके नीचे आ जाता है जी फेसबुक मार्केट प्लेस। यहाँ पे आप रहने दें, ये भी एक फेसबुक की है, ये शो होने दें यहाँ पे भी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वैसे यहाँ पे फ़ायदा होता है, इसको मार्केट प्लेस को चेक ही रहने दें। फेसबुक वीडियो फीड्स ये होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये वीडियोस का है, इसके अंदर जो है वीडियोस देख रहे हुए यहाँ पे नीचे जो है आपकी जो ऐड है वो शो होगी। ठीक है, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस जो है वो शो होती रहे जो कंपेन है वीडियोस के अंदर, तो ये इसको आप चेक रहने दें। अगर चाहते हैं कि ना हो तो आप इसको अनचेक कर दें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक जो वीडियोस के जो है फीड्स है उसके अंदर मेरी ऐड जो है वो शो हो, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि उस पर शो हो तो उसको चेक कर दें, नहीं तो मैं कहता हूँ नहीं, इंस्टाग्राम जो एक्सप्लोरर है यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ मैं कहता हूँ नहीं। ठीक है जी, स्टोरीज के अंदर भी क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेटस चेक करते हैं, तो स्टोरीज में फ़ायदा है, ज़्यादा लोग उसको सर्च करते हैं, तो आप फेसबुक स्टोरीज के अंदर इसको चेक कर दें, इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर भी इसको चेक कर दें। ठीक है, मैसेंजर स्टोरेज पे अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। ठीक है जी, इंस्टाग्राम रील्स, यहाँ पे आप देखें तो फेसबुक रील्स और जो लोग रील्स देखते हैं, ज़्यादातर लोग, चूँकि अब शॉर्ट्स होती हैं वीडियोस, तो ज़्यादातर लोग जो है वो विजिट करते हैं रील्स का। उसके अंदर भी जो आपकी ये आपकी कंपेन जो है, आपकी ऐड जो है वो शो होगी। यहाँ पे अगर उसके नीचे देखें स्ट्रीमिंग का मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि ये वीडियो चल रही है, तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद ऐड चलती है, तो यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड भी उस पर चले तो यहाँ से आप वो चेक कर सकते हो। तो मैं इसको कहता हूँ जी मैं नहीं, चले स्ट्रीमिंग के अंदर नहीं, पहले चलो उसके शो अंदर नहीं हो, तो इनको मैं चेक ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, या आप कहते हैं तो कर देते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह आप अपना मैनुअली जो है वो चेक, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। तो वैसे बेहतर ये होता है कि अगर आपने पहली दफ़ा ऐड चला रहे हैं तो इसको हम ऑटोमेटिक कहते हैं फेसबुक को, कि ऑटो जो है वो डिटेक्ट करे जो मेरे लिए बेहतर ऑडियंस है उन तक मेरी जो ऐड है वो पहुंचाए। तो मैं इसको करता हूँ जी ऑटोमेटिक पे बस। ठीक है जी, यहाँ पे आप बिट भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इस यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी मेरा जो रीच है पर 1000 जो है वो मेरे मिसाल के तौर पर 50 रुपीज़ मैं कह देता हूँ, चले मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ जी मेटा विल एंड गेट द मोस्ट 1000 इम्प्रेशन, यानी कि विदाउट बिड मोर देन कि 1000 इम्प्रेशन जब कंप्लीट होता मेरे जो है अकाउंट से जो है वो 50 रुपये आप स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिड कंट्रोल कर दी। इसी तरह दूसरी भी चीज़ें आप ये अगर ना भी करें तो कोई मसला, डेली 200 रुपये आपने जो डेली बजट लगा दिया वो भी है, यहाँ पे भी आप मजीद कंट्रोल कर सकते हैं जी 1000 से पहले कोई पैसा ना कटे, 1000 जब ऑपरेशन कंप्लीट हो तो फिर मेरे 50 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट से माइनस हों। ठीक है जी, उसके अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज पे आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे वो देखा कि आपने ये वाला पेज जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्रिएट ऐड के जो है वो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है ताकि आप अपनी जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर सकें। ठीक है जी, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जी सिलेक्ट पोस्ट। ये कुछ पोस्ट हैं जो उस पर मेरे सामने इस वक्त आ रही हैं। मैं यहाँ पे ये देखें जी ये मेरी वीडियो कंपेन थी, चले हम वीडियो भी, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या वीडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चले मैं वीडियो को ही करके दिखाता हूँ कि ये मेरी वीडियो कंपेन है वो ही चलना शुरू हो जाएगी। ये मैं वीडियो को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आप साइड पे देखेंगे इस तरह फेसबुक फीड्स के अंदर इस तरह शो होगा।
ठीक है जी, ये इंस्टाग्राम फीड्स के अंदर है, ये फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर है जी। इसी तरह ये फेसबुक वीडियो रील्स के अंदर इस तरह, अगर आप मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये फेसबुक वीडियोज और इंस्टाग्राम एक्सपर्ट्स, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो कॉल टू एक्शन, चूँकि हमने बटन लगाया हुआ है व्हाट्सएप का, तो ये आप नीचे अगर देखें तो ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है जी। सेलेक्ट प्लेस एडिट, अगर आप यहाँ से मज़ीद एडिट करना चाहते हैं तो नहीं, इसको आप इसी तरह छोड़ दें, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले इस पेज पे जो, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था कि हमने मैसेजिंग का जो है वो बटन लगाया था, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का जो है वो बटन ऑलरेडी लगाया हुआ है पेज पे, तो ये मेरा व्हाट्सएप पे ही मैसेज आना शुरू होंगे, ठीक है जी। उसके नीचे अगर आप यहाँ पे हमारे लिए कुछ इतना खास नहीं है, यही मेन चीज़ें थी, इन्हीं को आपने थोड़ा सा रिपीट करके गौर से देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना चेक करके सारी चीज़ें डिटेल दे के टारगेट करके, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी पब्लिश। अच्छा, पब्लिश होने के बाद ना ये रिव्यू में जाएगी। जब ये रिव्यू में कुछ देर जाने के बाद अगर इसमें ये, जैसे मैं यहाँ पे पब्लिश कर दी है मैंने, ये थोड़ा सारा ये हो गया जी, मेरी ऐड पब्लिश हो चुकी है। इसको मैं करता हूँ क्रॉस और यहाँ से करता हूँ इसको क्लोज, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये काउंट एरर। अच्छा, ये काउंट एरर इसलिए आ रहा है कि क्योंकि अभी मैंने अपने जो इसकी अकाउंट है उसमें से अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, तो यह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम बिलिंग में आते हैं, अकाउंट ये आ गया जी बिलिंग। इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे अकाउंट में फेसबुक के पेमेंट का जो है वो ज़ीरो बैलेंस है। तो पहले मुझे चले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपने अपने जो फेसबुक का अकाउंट है उसमें अपने बैंक अकाउंट से किस तरह पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मेरा बैलेंस होता तो यहाँ पे ये इसने रिव्यू में चला जाना था और वहाँ से इसने कुछ देर बाद एक्टिव हो जाना था। तो ये जी तरीकाकार था फेसबुक कैंपेन चलाने का। अभी सिर्फ आज की हमने जो देखा है वो है रीच की, इसके बाद हम देखेंगे जो मज़ीद जो ऑप्शन है इसके अंदर ट्रैफिक की, एंगेजमेंट की, इसको एक एक करके हमें नेक्स्ट जो आने वाली, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी का जो ऑप्शंस है ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये था जी आज का मेरा तीसरा लेक्चर फेसबुक मार्केटिंग का। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आप इसको रिपीट करके देखिएगा। जिस तरह मैंने आज की जो रीच की कैंपेन चलाई है, इसी तरह आप भी अपनी रीच की कैंपेन चलाएं, बड़े अच्छे रिजल्ट आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी चीज़ की जो समझ नहीं आई तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपके सब्सक्राइब करने से, आपकी वीडियो लाइक करने से यकीनन मेरा हौसला बुलंद होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।